इंडिया वर्सेस श्रीलंका 2024 का टी20 इंटरनेशनल श्रृंखला और ओडीआई श्रृंखला की जो भारत की स्क्वाड है वो बाहर आ चुकी है। और भारत की स्क्वाड में टी20 इंटरनेशनल में कप्तान होंगे सूर्य कुमार यादव और वाइस कैप्टन होंगे शुभमन गिल। वहीं ओडीआई क्रिकेट में कप्तान होंगे रोहित शर्मा और वाइस कैप्टन होंगे शुभमन गिल। तो जी हाँ, हार्दिक पांड्या को कप्तानी से भी हटा दिया गया है और वाइस कैप्टनसी से भी हटा दिया गया है। और इसके पीछे का जो कारण गौतम गंभीर ने दिया है वो ये है कि टी20 इंटरनेशनल में वो सूर्य कुमार यादव को कैप्टन बनाना चाहते थे। ऐसा उनका कोई रीज़न नहीं था या ऐसी कोई चाहत नहीं थी, लेकिन वो चाहते हैं कि कोई ऐसा प्लेयर कैप्टन हो जो इंजर्ड ना होता हो और जल्दी से इंजरी में ना फंसता हो या जिसको कोई फिटनेस कंसर्न्स ना हो, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा मैचेस खेल सके और हर एक मैच में प्रेजेंट रह सके। इसी चीज़ को बताते हुए उन्होंने रेस्ट भी देने से मना किया कुछ प्लेयर्स को, जैसे कि रोहित शर्मा और विराट कोहली से उन्होंने आग्रह किया कि आप ओडीआई सीरीज़ श्रीलंका के सामने खेलिए। और रोहित शर्मा और विराट कोहली ओडीआई सीरीज़ खेलने वाले हैं श्रीलंका के सामने, और वहीं पे सूर्य कुमार यादव कप्तान होने वाले हैं और शुभमन गिल वाइस कैप्टन होने वाले हैं। हालांकि जिम्बाब्वे सीरीज़ में ऋतुराज गायकवाड़ और अभिषेक शर्मा का परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा रहा था, लेकिन इन दोनों को ही फिलहाल कंसिडर नहीं किया गया है। लेकिन रियान पराग को जो है ओडीआई टीम में भी ले लिया गया है और टी20 इंटरनेशनल में भी ले लिया गया है। हालांकि इसके पीछे का रीज़न ये हो सकता है कि रियान पराग एक मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है और शायद गौतम गंभीर को एक मिडिल ऑर्डर बैट्समैन की तलाश है, इसलिए रियान पराग को मौका दिया होगा। इसके अलावा और कोई रीज़न है नहीं रियान पराग को टीम में रखने का, क्योंकि अगर एज एन ओपनर और टॉप ऑर्डर की बात करें तो ऋतुराज गायकवाड़, अभिषेक शर्मा बहुत ही अच्छे फॉर्म में हैं और बहुत अच्छा परफॉर्म भी कर रहे हैं। तिलक वर्मा के भी आंकड़े बहुत ज़्यादा अच्छे से, संजू सैमसन के आंकड़े भी ओडीआई में बहुत अच्छे रहे हैं। तो उनको सिलेक्ट ना करके आपने रियान पराग को सिलेक्ट किया है, तो हो सकता है कि इसके पीछे का रीज़न शायद ये हो कि मिडिल ऑर्डर में रियान पराग को वो खिलाना चाहते हैं और शायद उनका नज़रिया ये भी हो कि वो रियान पराग से गेंदबाजी भी करवाएं। ऋतुराज गायकवाड़ के अच्छे परफॉर्मेंस के बाद भी ऋतुराज गायकवाड़ का सिलेक्शन नहीं हुआ है, जो कि थोड़ा सा अजीब है। और अभिषेक शर्मा की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के बाद अभिषेक शर्मा का भी सिलेक्शन नहीं हुआ है, वो भी थोड़ा अजीब है। रविंद्र जडेजा ओडीआई स्क्वाड में नहीं है और कुछ लोगों का कहना या कुछ सूत्रों से ऐसा पता चल रहा है कि रविंद्र जडेजा को रेस्ट दिया गया है, लेकिन विराट कोहली और रोहित शर्मा को रेस्ट देने से मना कर दिया है। वहीं पे जसप्रीत बुमराह को रेस्ट लेने की अनुमति दी गई है और रविंद्र जडेजा का सिलेक्शन ना होना, जबकि आपके पास सिर्फ 6 ओडीआईज मैचेस ही बचे हैं और रविंद्र जडेजा की फॉर्म भी थोड़ी ऊपर नीचे रह रही है। टी20 वर्ल्ड कप में भी वो प्रदर्शन नहीं आया है, तो ऐसे समय पे क्या रविंद्र जडेजा सच में रेस्ट लेना चाहते हैं या फिर ये ड्रॉप हुए हैं? ये तो आगे आने वाले जो सीरीज़ होंगी या फिर मैचेस होंगी तभी पता चलेगा कि रविंद्र जडेजा को आप रखना चाहते हैं या फिर आपने रेस्ट इसलिए दिया है क्योंकि आप उनके एक बैकअप ऑप्शन की तरफ देख रहे हैं कि वर्ल्ड कप में सिर्फ हम रविंद्र जडेजा के साथ, मतलब चैंपियंस ट्रॉफी जो होने वाली है उसमें आप सिर्फ रविंद्र जडेजा के साथ ना जाकर अक्षर पटेल और वॉशिंगटन सुंदर को भी साथ में लेकर जाएं, जो कि सोच गलत नहीं है वैसे। तो उस सोच के साथ ये टीम सिलेक्शन हुई है। टी20 इंटरनेशनल में अब हम बात करते हैं फिर से। टी20 इंटरनेशनल में शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल ओपन करने वाले हैं, ये तय हो चुका है तीनों मैचेस में, क्योंकि इन्होंने बैकअप ओपनर के रूप में भी किसी खिलाड़ी को खिलाया नहीं है, इसलिए ओपनिंग तो यही होने वाली है। ऋषभ पंत होंगे तो ऋषभ पंत को हो सकता है आप 3 नंबर पे खिलाएं या फिर 4 नंबर पे खिलाएं, या सूर्य कुमार यादव को आप 3 या 4 पे खिला लें, ये कॉम्बिनेशन होगा। नंबर 5 पे शिवम दुबे और रिंकू सिंह के बीच में कशमकश होगी कि इन दोनों में से आप किसको खिलाना चाहते हैं। ऊपर से संजू सैमसन का भी सिलेक्शन हुआ है, लेकिन संजू सैमसन इस वक्त लाइकली जो रिप्लेसमेंट होंगे वो ऋषभ पंत के ही होंगे, कि या तो ऋषभ पंत खेलेंगे या फिर संजू सैमसन खेलेंगे। वैसे ही शिवम दुबे खेलेंगे या फिर रिंकू सिंह खेलेंगे। हार्दिक पांड्या पक्का खेलेंगे एट नंबर 6। नंबर 7 पे अक्षर पटेल या वॉशिंगटन सुंदर, मतलब अक्षर पटेल ही है शायद, वॉशिंगटन सुंदर टी20 इंटरनेशनल में देखना पड़ेगा, शायद उनका सिलेक्शन नहीं है, और अगर है तो भी कोई बुरी चीज़ नहीं है, आप ऑप्शंस रखिए। तो नंबर 7 पे वहाँ पे वो ऑलराउंडर्स होंगे। यूजी चहल और कुलदीप यादव दोनों ही नहीं है। कुलदीप यादव को रेस्ट देने का मतलब समझ में आता है कि वो काफ़ी टाइम से खेल रहे थे, इसलिए आपने उनको रेस्ट दे दिया, क्योंकि ड्रॉप होने का कोई चांस नहीं बनता। कुलदीप यादव बहुत ही अच्छी गेंदबाजी की थी वर्ल्ड कप में, तो कुलदीप यादव का ड्रॉप होना तो कोई चांस नहीं बनता, लेकिन हो सकता है कि आपने उन्हें रेस्ट दिया हो। लेकिन यूजी चहल को रेस्ट नहीं दिया है, ये कंप्लीटली बात है कि यूजी चहल ड्रॉप हुए हैं, और ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग है, क्योंकि यूजी चहल एक ऐसे गेंदबाज हैं जिनको मौका ही नहीं दिया गया है, बिना मौका दिए ही आपने उन्हें ड्रॉप कर दिया है। मतलब लास्ट टी20 इंटरनेशनल यूजी चहल कब खेले थे मुझे याद भी नहीं है, लेकिन आप रवि बिश्नोई के साथ गए हैं, जो कि उतना बुरा
नहीं है, लेकिन यूज़ी चहल के लिए थोड़ा बुरा लगता है कि आप उनको एक्चुअली कंसिडर तो करते एज ए सीनियर प्लेयर, एज ए एक्सपीरियंस प्लेयर, जो कि नहीं हुआ है। लेकिन अभी देखते हैं कि अब इस श्रृंखला के बाद क्या चीज़ें आगे होती हैं। और गेंदबाजी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि खलील अहमद, सिराज, आवेश खान, मुकेश कुमार, अर्शदीप सिंह सभी नए-नए गेंदबाज हैं और गेंदबाज ऐसे सभी हैं जिनकी जगह अभी तक फिक्स है नहीं। अगर मैं देखूं तो अर्शदीप सिंह एक ऐसे गेंदबाज हैं क्योंकि 3 वर्ल्ड कप खेल चुके हैं लगातार, टी20 वर्ल्ड कप, इसलिए टी20 में अर्शदीप थोड़े से एक्सपीरियंस हैं और मोहम्मद सिराज जो हैं वो एक्सपीरियंस गेंदबाज हैं। और वो दोनों भी गेंदबाज ऐसे गेंदबाज हैं जिनका एकदम फुल्ली फ्लेज पक्का टीम में सिलेक्शन होना हर बार तय नहीं होता, उनकी फॉर्म बहुत ज़्यादा मायने रखती है। तो फास्ट बॉलिंग एक बहुत बड़ा मुद्दा होने वाला है इस सीरीज़ में कि देखने को मिलेगा कि कौन सा खिलाड़ी सच में उतना अच्छा फॉर्म में खेलेगा या नहीं खेलेगा। इसके बाद बाकी सारी चीज़ें तो वहीं रहती हैं, थोड़े बहुत क्वेश्चंस ऊपर नीचे। ऋतुराज गायकवाड़ की सिलेक्शन अगर हो गई होती रियान पराग के ऊपर, या फिर अभिषेक शर्मा को भी आपने ले लिया होता, तो भी शायद हम ऋतुराज गायकवाड़ के बारे में ये सोच सकते थे कि चलो अब कितने ही ओपनर्स को आप खिलाओगे, तो ऐसे जगह ना मिलने की वजह से आपने ऋतु को बाहर किया। लेकिन एक रियान पराग की सिलेक्शन थोड़ी सी शॉकिंग है। हर्षित राणा डिजर्व इट, हर्षित राणा को मौका मिलना चाहिए था क्योंकि अच्छी परफॉर्मेंस की थी। तो और गेंदबाजों में डेफिनेटली आप ढूंढ रहे हैं इस वक्त गेंदबाज, तो मौके देने पड़ेंगे क्योंकि मौके दिए बिना आप कैसे ढूंढेंगे गेंदबाज। तो हर्षित राणा का सिलेक्शन ठीक था, लेकिन रियान पराग का सिलेक्शन अभी भी एक बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्शियल थिंग है कि क्या होने वाला है। और ऊपर से संजू सैमसन को ओडीआई से हटा के आपने शिवम दुबे और रियान पराग को ओडीआई में भी रखा है, तो ये एक और डिफरेंट काइंड ऑफ थिंकिंग है, जो कि मुझे लगता है कि इसके पीछे का अगर कोई रीज़न है तो वो सिर्फ यही हो सकता है कि आप एक ज़्यादा बॉलिंग ऑप्शंस देख रहे हैं कि मतलब शिवम दुबे भी बॉलिंग कर सकते हैं, रियान पराग भी स्पिन फेंक सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसे बैट्समैन को या ऐसे प्लेयर्स को मौका मिल रहा है जो थोड़ी बहुत बॉलिंग भी फेंकते हैं। और क्योंकि ऑलरेडी ओडीआई में केएल राहुल एक विकेट कीपर आपके लिए हो जाते हैं, फिर ऋषभ पंत होते हैं, तो इसलिए शायद संजू सैमसन की तरफ आप नहीं गए हैं। हालांकि संजू सैमसन ने अपने आखिरी ओडीआई मैच में सेंचुरी मारी थी और बहुत ही ज़्यादा अच्छे आंकड़े हैं संजू सैमसन के ओडीआई क्रिकेट में, वो भी नंबर 6 पे खेलते हुए। उसके बावजूद उनका सिलेक्शन ना होना थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक ज़रूर है। मतलब टी20 क्रिकेट में अगर संजू सैमसन को आप निकाल देते तो वो समझ में आता, क्योंकि उनके आंकड़े मीडियम रहे हैं, मतलब लाइक अच्छा भी खेले हैं, बुरा भी खेले हैं, मौक़ों को बनाया भी है, बिगाड़ा भी है। लेकिन ओडीआई क्रिकेट में संजू सैमसन ने लगातार हर मैच में अच्छी परफॉर्मेंस दी है, उसके बावजूद भी उनको बाहर कर दिया गया है, जबकि ये पता है कि अब सिर्फ 6 ही ओडीआई मैचेस हैं चैंपियंस ट्रॉफी से पहले। और ओडीआई वर्ल्ड कप में भी कुछ ऐसा ही हुआ था, आप सूर्य कुमार यादव को ले तो गए थे लेकिन नंबर 6 के खिलाड़ी के रूप में फिर प्रॉब्लम्स हुई थी, क्योंकि हार्दिक पांड्या जब इंजर्ड हुए तो उसके बाद नंबर 6 पे सूर्य कुमार के रन बने नहीं थे ओडीआई में। हालांकि ओडीआई में आपने सूर्य कुमार को बैकअप नहीं किया है, लेकिन अब संजू सैमसन से आगे बढ़ चुके हैं एक बार फिर से। तो ये एक नई थिंकिंग है, नया एरा है गौतम गंभीर का, देखते हैं इस एरा में और क्या क्या होता है।